जब से बने हैं प्रभु तुम्हारे, ये जीवन अच्छा लगता है। यादों में तेरी मस्ती चढ़ी है, यादों में तेरी मस्ती चढ़ी है। सब कुछ अच्छा लगता है। जब से बने हैं प्रभु तुम्हारे, ये जीवन अच्छा लगता है। अच्छा लगता है।
कुछ अच्छा लगता है। जब से बने हैं प्रभु तुम्हारे, ये जीवन अच्छा लगता है। ओम शांति। संगम युग का ये सुहावना समय, जब खुद शिव बाबा ब्रह्मारथ द्वारा हम ब्राह्मण वत्सों को ज्ञान के अमूल्य रत्न योग की अनुभूतियाँ करा रहे हैं, इतना भरपूर कर रहे हैं, जो आत्माएं इस जन्म में तो तृप्त हो ही जाती हैं, परंतु जन्म जन्मांतर से जिस ईश्वर को प्राप्त करने की हमारी अंदर की प्यास रह गई थी, उस अंतर की भी सब कमी कमजोरियों को, अंतर की तृप्त अतृप्त इच्छाओं को बाबा आकर पूर्ण कर देते हैं। परंतु बाबा से सब कुछ लेने के लिए, उसके लिए कुछ बातों को हमें अपने जीवन में धारण करना पड़ता है, क्योंकि बाबा कहते हैं कि जब तक हम अपना सब कुछ बाबा की सेवा में अर्पित नहीं करते, तब तक बाबा भी उसका रिटर्न नहीं दे पाते। जितना और उतना का हिसाब चलता है। इसीलिए जब बाबा हमें ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं, तो उस नेत्र से समय को, इस समय की स्थितियों को और आने वाले भविष्य को यथार्थ समझकर हमें तन मन धन, समय, श्वास, संकल्प, सब कुछ, जो कुछ भी इस दुनिया में हमारे पास है, जो भी शक्तियाँ हैं, जो भी गुण हैं, जो भी विशेषताएं हैं, उन्हें ईश्वरीय सेवा में पूर्ण रीति, पूरी ईमानदारी से बाबा की सेवा में अर्पित कर देना है। और तब बाबा कहते हैं कि तब मेरा सब कुछ तेरा हो जाएगा। तो संगम युग के सुहावने समय का हम कितना लाभ ले पाते हैं, इसके अंदर सब बच्चे नंबरवार हो जाते हैं। इसलिए हमें समझदार बनकर बाबा के शक्तिशाली बच्चे बनना है, सर्व प्राप्तियों से संपन्न होना है। तो आज की मुरली भी हमें सेवा का महत्व, ईश्वरीय सेवा में सब कुछ अर्पित करने का महत्व बहुत ही गहराई से समझा रही है। सुनते हैं आज के मधुर महावाक्य। आज 21 नवंबर 2025 बाबा के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, तुम अभी गॉडली सर्विस पर हो। वी आर ऑल ऑन गॉडली सर्विस। हम सभी इस समय ईश्वरीय सेवा में हैं। तुम्हें सबको सुख का रास्ता बताना है। सबको जो मिले उसे कैसे सतयुग की प्रारब्ध आप प्राप्त कर सकते हो, वो तरीका बताना है। स्कॉलरशिप लेने का पुरुषार्थ करना है। बाबा ने स्मृति दिलाई, हम कौन हैं? गॉडली सर्विस पर हैं। इसीलिए हमें 2 सेवाएं ज़रूर करनी है। सुख का रास्ता बताना है और एक खुद के लिए स्कॉलरशिप लेने का पुरुषार्थ करना है। प्रश्न है, तुम बच्चों की बुद्धि में जब ज्ञान की अच्छी धारणा हो जाती है तो कौन सा डर निकल जाता है? देखो, सारे डर निकल गए हैं। उत्तर है, भक्ति में जो डर रहता कि गुरु हमें श्राप ना दे देवे, यह डर ज्ञान में आने से, ज्ञान की धारणा करने से निकल जाता है। क्योंकि ज्ञान मार्ग में श्राप कोई दे ना सके। रावण श्राप देता है, बाप वर्षा देते हैं। रिद्धि सिद्धि सीखने वाले ऐसा तंग करने का, दुख देने का काम करते हैं। ज्ञान में तो तुम बच्चे सबको सुख पहुंचाते हो
ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते हैं, तुम सब पहले आत्मा हो, यह पक्का निश्चय रखना है, बिल्कुल 100%। मैं आत्मा हूँ, थोड़ा भी डाउट ना हो, बॉडी कॉन्शियसनेस ना हो। बच्चे जानते हैं हम आत्माएं परम धाम से आती हैं, यहाँ शरीर लेकर पाठ बजाने। आत्मा ही पाठ बजाती है। मनुष्य फिर समझते शरीर ही पाठ बजाते हैं। यह है बड़े ते बड़ी भूल। सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं हम? अपने को बॉडी समझ लेते हैं, जिस कारण आत्मा को कोई जानते नहीं। इस आवागमन में हम आत्माएं आती जाती हैं, इस बात को भूल जाते हैं। इसलिए बाप को ही आकर आत्म अभिमानी बनाना पड़ता है। नहीं, बार बार शरीर लेना छोड़ना, ये सब करते करते आत्मा खुद को ही भूल जाती है। इसलिए बाबा को आना पड़ता है। यह बात भी कोई नहीं जानते, बाप ही समझाते हैं आत्मा कैसे पाठ बजाती है। मनुष्य के मैक्सिमम 84 जन्मों से लेकर मिनिमम है 1-2 जन्म। आत्मा को पुनर्जन्म तो लेते रहना है। इससे सिद्ध होता है बहुत जन्म लेने वाला बहुत पुनर्जन्म लेते हैं, थोड़े जन्म लेने वाला कम पुनर्जन्म लेते हैं। जैसे नाटक में कोई का शुरू से पिछाड़ी तक पाठ होता है, कोई का थोड़ा पाठ होता है। यह कोई मनुष्य नहीं जानते। आत्मा अपने को ही नहीं जानती तो अपने बाप को कैसे जाने? आत्मा की बात है ना। बाप है आत्माओं का। श्री कृष्ण तो आत्माओं का बाप है नहीं। श्री कृष्ण को निराकार तो नहीं कहेंगे, साकार में ही उनको पहचाना जाता है। आत्मा तो सबकी है, हर एक आत्मा में पाठ तो नूंदा हुआ है। यह बातें तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है, जो समझा सकते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो हम आत्माओं ने 84 जन्म कैसे लिए हैं। ऐसे नहीं कि आत्मा सो परमात्मा, नहीं। बाप ने समझाया है हम आत्मा पहले सो देवता बनते हैं, अभी पतित तमो प्रधान है, फिर सत प्रधान पावन बनना है। बाप आते ही तब है जब सृष्टि पुरानी हो जाती है। बाप आकर पुरानी को नया बनाते हैं, नई सृष्टि स्थापन करते हैं। नई दुनिया में है ही आदि सनातन देवी देवता धर्म। उन्हों के लिए ही कहेंगे पहले कलयुगी शूद्र धर्म वाले थे, अब प्रजापिता ब्रह्मा के मुखवंशावली बन ब्राह्मण बने हो। ब्राह्मण कुल में आते हो। ब्राह्मण कुल की डिनाइस्टी नहीं होती। ब्राह्मण कुल कोई राजाई नहीं करते हैं। इस समय भारत में न ब्राह्मण कुल राजाई करते हैं, न शूद्र कुल राजाई करते हैं। दोनों को राजाई नहीं है, कोई राज्य नहीं करते हैं। फिर भी उनका प्रजा पर प्रजा का राज्य तो चलता है। प्रजातंत्र है ना, अभी तो राजाई खत्म हो गई है। तुम ब्राह्मणों का कोई राज्य नहीं है। तुम स्टूडेंट पढ़ते हो। बाप तुमको ही समझाते हैं यह 84 का चक्र कैसे फिरता है।
सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, फिर होता है संगम युग। इस संगम युग जैसी महिमा और कोई युग की है नहीं। यह है पुरुषोत्तम संगम युग, है ना, जब आत्मा यानी पुरुष उत्तम बन जाती है। सतयुग से त्रेता में आते हैं, 2 कला कम होती है, तो उनकी महिमा क्या करेंगे, है ना, महिमा कम हो गई ना 2 कला कम होने से। गिरने की महिमा थोड़ी ही होती है, वो युग जिसमें हमारी चढ़ती कला होती है, उस युग की महिमा होती है ना। जब उतर रहे हैं तो थोड़ी ना महिमा होगी। कलयुग को कहा जाता है पुरानी दुनिया, अब नई दुनिया स्थापन होनी है, जहाँ देवी देवताओं का राज्य होता है। वह पुरुषोत्तम थे, फिर कला कम होते होते कनिष्ठ शूद्र बुद्धि बन जाते हैं। उनको पत्थर बुद्धि भी कहा जाता है। ऐसे पत्थर बुद्धि बन जाते हैं जो जिनकी पूजा करते हैं उनकी जीवन कहानी को भी नहीं जानते। बच्चे बाप का जीवन न जाने तो वर्षा कैसे मिले। अभी तुम बच्चे बाप के जीवन को जानते हो, उनसे तुमको वर्षा मिल रहा है। बेहद के बाप को याद करते हो। तुम माता पिता कहते हो तो ज़रूर बाप आया होगा, तब तो सुख घनेरे दिए होंगे ना। बाप कहते हैं मैं आया हूँ, अथाह सुख तुम बच्चों को देता हूँ। ले रहे हैं सारे सुख सागर, अतीन्द्रिय सुख की वर्षा कर रहे हैं। बच्चों की बुद्धि में यह नॉलेज अच्छी रीति रहनी चाहिए, रटना नहीं है, बुद्धि में धारण करना है ये ज्ञान। इसलिए तुम स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो। स्व का जो हम दर्शन करते हैं, पूरे चारों युगों के अंदर चक्र लगाते हैं, उस समय हम आत्माओं की कैसे विभिन्न अवस्थाएं होती हैं, अपने उस स्वरूपों को बार बार स्मृति में लेकर आते हैं, यानी उन ऊंची स्थितियों को स्मृति में लाते हैं, तो स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं। तुमको अब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। तुम जानते हो हम सो देवता बनते हैं। अब शूद्र से ब्राह्मण बने हैं। घूम रही है ना, पूरा बुद्धि चक्कर लगा रही है, हम क्या से क्या बन रहे हैं। तो कौन सी बुद्धि से देख रहे हैं? ये ज्ञान के तीसरे नेत्र से देख रहे हैं ना। इन आँखों से तो नहीं दिखाई दे रहा, ना सतयुग, ना त्रेता, ना परम धाम, परंतु ये बाबा ने जो हमारा तीसरा नेत्र खुला है, इस खुले हुए नेत्र से हम सृष्टि के आदि मध्य अंत को देख सकते हैं। तो यह है दिव्य बुद्धि। बाबा कहते हैं तुम जानते हो हम सो देवता बनते हैं। अब शूद्र से ब्राह्मण बने हैं। कलयुगी ब्राह्मण भी है तो सही ना। वो ब्राह्मण लोग जानते नहीं कि हमारा धर्म अथवा कुल कब स्थापन हुआ, क्योंकि वह है ही कलयुगी। तुम अभी डायरेक्ट प्रजापिता ब्रह्मा की संतान बने हो और सबसे ऊंच कोटि के हो। बाप बैठ तुम्हारी पढ़ाई की सर्विस, संभालने की सर्विस और श्रृंगारने की सर्विस करते हैं। कौन कौन सी सेवाएं करते हैं बाबा? पढ़ाई की सेवा करते हैं, हमें संभालने की सेवा करते हैं और हमें श्रृंगारने की सेवा करते हैं। तुम भी हो ऑन गॉडली सर्विस ओनली। बाबा भी हमारी सेवा पर है और हम भी बाबा की सेवा पर हैं, केवल बाबा की सेवा पर, ऑन गॉडली सर्विस ओनली। गॉड फादर भी कहते हैं हम आते हैं किस लिए?
बाबा कहते हैं हम आए हैं सब बच्चों की सर्विस में, बच्चों को सुख का वर्षा बताना है। बाप कहते हैं अब घर चलो। रेडी है सारे? मनुष्य भक्ति भी करते हैं मुक्ति के लिए, तो घर कहाँ है? ऊपर है ना, मुक्ति धाम में ही है, वहीं ले जाने की बात कर रहे हैं जहाँ जाना चाहते थे हम जन्म जन्मांतर से। ज़रूर जीवन में बंधन है, बाप आकर इन दुखों से छुड़ाते हैं। तुम बच्चे जानते हो त्राही त्राही करेंगे, हाहाकार के बाद जय जयकार होनी है। अब तुम्हारी बुद्धि में है कितनी हाय हाय करेंगे जब नेचुरल कैलेमिटीज़ आदि होंगी। यूरोपवासी यादव भी हैं। बाप ने समझाया है यूरोपवासियों को यादव कहा जाता है। दिखाते हैं पेट से मूसल निकले फिर श्राप दिया, ऐसे कहानियाँ बताते हैं। अब श्राप आदि की तो बात ही नहीं, यह तो ड्रामा है। कहते हैं फिर यादव को श्राप मिल गया तो उसके कारण जो है फिर उनका सारा सर्वंश विनाश हो गया। तो बाबा कहते हैं कि ऐसे कोई श्राप आदि की बात नहीं है ना, ये तो ड्रामा है, ड्रामा प्लान अनुसार सब कुछ होता है। ये जो भक्ति मार्ग में कहानियाँ बनाई गई हैं वो तो वैसे ही हमें बताने के लिए है ना, बाकी ऐसा नहीं है कि कोई श्राप मिला तो समूल विनाश हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता। बाप वर्षा देते हैं, रावण श्राप देते हैं, तो ऐसे कोई श्राप मिलता नहीं है मुख से, परंतु जब हम विकारों के वशीभूत होकर विकर्म करते हैं तो खुद ही खुद को श्रापित करते हैं। यह एक खेल बना है, बाकी श्राप देने वाले तो दूसरे मनुष्य होते हैं, उस श्राप को उतारने वाले भी होते हैं। गुरु गोसाई आदि से भी मनुष्य लोग डरते हैं कि कोई श्राप ना देवे। वास्तव में ज्ञान मार्ग में श्राप कोई दे ना सके। ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग में श्राप की कोई बात नहीं। जो रिद्धि सिद्धि आदि सीखते हैं वो श्राप देते हैं, नेगेटिव एनर्जीज जिसे कहते हैं, लोगों को बहुत दुखी कर देते हैं, पैसे भी बहुत कमाते हैं। भक्त लोग यह काम नहीं करते हैं, भक्ति में ऐसे काम नहीं होते। वो तो भगवान की पूजा करते हैं ना, आराधना करते हैं, ऐसे दूसरों को दुख देने वाले काम नहीं करते हैं भक्ति में। बाबा ने यह भी समझाया है संगम के साथ पुरुषोत्तम अक्षर ज़रूर लिखो, त्रिमूर्ति अक्षर भी ज़रूर लिखना है, और प्रजापिता अक्षर भी ज़रूरी है, क्योंकि ब्रह्मा नाम तो भी बहुतों के हैं इस दुनिया के अंदर। लोग अपने ऊपर भी नाम रखवा लेते हैं, वो कहते ब्रह्मा नाम भी बहुतों के हैं, तो हम जब लिखेंगे प्रजापिता ब्रह्मा बाबा तो फिर वो मैच नहीं करेगा। प्रजापिता अक्षर लिखेंगे तो समझेंगे साकार में प्रजापिता ठहरा। प्रजा का पिता, प्रजा कहाँ है इस दुनिया में? साकार वतन में। सिर्फ ब्रह्मा लिखने से सूक्ष्म वतन वाला समझ लेते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भगवान कह देते हैं, प्रजापिता कहेंगे तो समझा सकते हो प्रजापिता तो यहाँ है, सूक्ष्म वतन में कैसे हो सकता? विष्णु को तो दिखाते हैं, ब्रह्मा की नाभि से निकला। भक्ति मार्ग में ऐसे चित्र बनाया है ना, तुम बच्चों को भी ज्ञान मिला है, वह भक्ति मार्ग, लेकिन ज्ञान से हम समझते हैं नाभि आदि की कोई बात ही नहीं। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा कैसे बनते हैं ना, ये सारा चक्र का राज बाबा बताते हैं कैसे बनते हैं। सारे चक्र का ज्ञान तुम इन चित्रों से
समझा सकते हो। बगैर चित्र समझाने में मेहनत लगती है। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा बनते हैं। लक्ष्मी नारायण 84 का चक्र लगाकर फिर ब्रह्मा सरस्वती बनते हैं। बाबा ने पहले से नाम दे दिए हैं। जब भट्ठी बनी तो नाम दिए। शुरू में जब भट्ठी बनी तो सारे बाबा के बच्चे आए तो बाबा ने बहुतों को नाम दिए। फिर कितने चले गए, इसलिए समझाया है ब्राह्मणों की माला होती नहीं, क्योंकि ब्राह्मण है पुरुषार्थी, कभी नीचे कभी ऊपर होते रहते हैं। ग्रहचारी बैठती है। बाबा तो जवाहरी था, मोतियों आदि की माला कैसे बनती है अनुभवी है। ब्राह्मणों की माला पिछाड़ी में बनती है, अभी नहीं बना सकते, है ना। अभी अभी ऊपर है स्थिति, फिर नीचे हो जाती है, तो कब तक बदलते रहेंगे बाबा भी। हम सो ब्राह्मण दैवी गुण धारण कर देवता बनते हैं। फिर सीढ़ी उतरनी है, नहीं तो 84 जन्म, सीढ़ी उतरनी है, नहीं तो 84 जन्म कैसे लेंगे, है ना। पूरे 84 जन्मों का अकाउंट होना चाहिए ना। 84 जन्मों के हिसाब से यह निकल सकते हैं। तुम्हारा आधा समय पूरा होता है, तब दूसरे धर्म वाले ऐड होते हैं। माला बनाने में बड़ी मेहनत लगती है। बड़ी संभाल से मोतियों को टेबल पर रखा जाता है। बता रहे हैं, ये ब्रह्मा बाबा अपना अनुभव बता रहे हैं कि कहाँ हिले नहीं, फिर सुई से डाला जाता है। कहाँ ठीक ना बने तो फिर माला तोड़नी पड़े। यह तो बहुत बड़ी माला है, ये तो बहुत बड़ी माला है। तुम बच्चे जानते हो, हम पढ़ते हैं नई दुनिया के लिए, तो ऐसे तैयार होना पड़ेगा ना हमें। बहुत संभाल से हर कदम उठाना है। बाबा ने समझाया है कि स्लोगन बनाओ, हम शूद्र सो ब्राह्मण, ब्राह्मण सो देवता कैसे बनते हैं आकर समझो। इस चक्र को जानने से तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे, स्वर्ग का मालिक बन जाएंगे। ऐसे स्लोगन बनाकर बच्चों को सिखलाना चाहिए। बाबा युक्तियाँ तो बहुत बतलाते हैं, वास्तव में वैल्यू तुम्हारी है। पूरे ड्रामा के अंदर सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल हम आत्माएं हैं। तुमको हीरो हीरोइन का पार्ट मिलता है, हीरे जैसा तुम बनते हो। फिर 84 का चक्र लगाए, कौड़ी मिसल बनते हो। अब जबकि हीरे जैसा जन्म मिलता है, तो कौड़ियों पे छाड़ी क्यों पढ़ते हो? पूछ रहे हैं बाबा, क्यों पढ़ते हो? ऐसे भी नहीं कोई घर बार छोड़ना है। बाबा ऐसे भी नहीं कहते हैं अपनी जिम्मेवारियों को छोड़कर आ जाओ। बाबा तो कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहो और सृष्टि चक्र की नॉलेज को जानकर दैवी गुण भी धारण करो, तो तुम हीरे जैसा बन जाएंगे। बरोबर भारत 5000 वर्ष पहले हीरे जैसा था, बिल्कुल बेदाग, परफेक्ट था भारत। यह है एम ऑब्जेक्ट, है ना। ये है लक्ष्मी नारायण हमारी एम ऑब्जेक्ट, जब भारत हीरे तुल्य था। इस चित्र को यानी लक्ष्मी नारायण के चित्र को बहुत महत्व देना है। तुम बच्चों को बहुत सर्विस करनी है। प्रदर्शनी म्यूजियम में विहंग मार्ग की सर्विस बगैर तुम प्रजा कैसे बनाएंगे? ऐसी सेवा जिससे एक साथ बहुतों की सेवा हो जाए, है ना। तो प्रदर्शनी है, म्यूजियम है, और आजकल तो सोशल मीडिया है, मल्टीमीडिया है।
तो उसके द्वारा एक ही बारी में अनेक आत्माओं को संदेश मिल जाता है। तो यह विहंग मार्ग की सेवा बाबा करने को कहते हैं। बाबा कहते विहंग मार्ग की सर्विस बगैर तुम प्रजा कैसे बनाएंगे। भल इस ज्ञान को सुनते भी हैं, परंतु ऊंच पद कोई बिरले पाते हैं। उनके लिए ही कहा जाता है कोटों में कोई। स्कॉलरशिप भी कोई लेते हैं ना, 40-50 बच्चे स्कूल में होते हैं, उनसे कोई एक स्कॉलरशिप लेता है, कोई थोड़ा प्लस में आ जाता है तो उनको भी देते हैं, है ना। तो बाबा कहते ये भी ऐसे है, प्लस में बहुत है, 8 दाने हैं सो भी नंबरवार है ना। है तो नंबरवार ना, 1 2 3 4 इन सब में कुछ तो अंतर होगा ना। वह पहले पहले राज गद्दी पर बैठेंगे, जो पहले नंबर वाले आएंगे वो आगे आगे बैठेंगे राजगद्दी पर, फिर बाकी पीछे वाले आएंगे। तो लक्ष्मी नारायण 1 2 3 4 में अंतर तो होगा ना। फिर कला कम होती जाएगी। लक्ष्मी नारायण का चित्र है नंबर 1, उनकी भी डिनाइस्टी चलती है, परंतु चित्र लक्ष्मी नारायण का ही दिया हुआ है। यहाँ तुम जानते हो चित्र तो बदलते जाते हैं, चित्र देने से क्या फायदा। नाम रूप देश काल सब बदल जाता है। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। कल्प पहले भी बाप ने समझाया था। ऐसे नहीं श्री कृष्ण ने गोप गोपियों को सुनाया। श्री कृष्ण के गोप गोपियाँ होते नहीं, ना उनको ज्ञान सिखाया जाता है। यहाँ पर बात है शिव बाबा की और हम बच्चों की। वह तो है सतयुग का प्रिंस, वहाँ कैसे राजयोग सिखाएंगे, वह पतित को पावन बनाएंगे। अब तुम अपने बाप को याद करो। बाप फिर टीचर भी है। टीचर को स्टूडेंट कभी भूल ना सके, बाप को बच्चे भूल ना सके, गुरु को भी, है ना, गुरु को भी भूल ना सके। तो टीचर को भी स्टूडेंट भूल नहीं सकते हैं, याद रहते हैं ना। लौकिक वाले भी याद रहते हैं, पिता तो सबको याद रहता ही है और गुरु को भी नहीं भूलते हैं। बाप तो जन्म से ही होता है, टीचर 5 वर्ष बाद मिलता है, फिर गुरु वानप्रस्थ में मिलता है। जन्म से ही गुरु करने का तो कोई फायदा नहीं है। गुरु की गोद लेकर भी दूसरे दिन मर जाते हैं। ये तो इस दुनिया में है ना। यहाँ पर अनसर्टेनिटीज़ बहुत है, कभी भी कुछ भी हो सकता है ना। तो बाबा कहते हैं ऐसा भी होता है। फिर गुरु क्या करते हैं, है ना, गाते भी हैं सतगुरु बगैर गति नहीं। तो गति और सदगति केवल सतगुरु दे सकते हैं, लौकिक गुरु नहीं। सतगुरु को छोड़ वह फिर गुरु कह देते। गुरु तो ढेर हैं। बाबा कहते हैं बच्चे, तुम्हें कोई देहधारी गुरु आदि करने की दरकार नहीं है। तुम्हें किसी से भी कुछ मांगना नहीं है। कहा भी जाता है मांगने से मरना भला। सबको चिंता रहती है हम कैसे अपने पैसे ट्रांसफ़र करें। दूसरे जन्म के लिए वह ईश्वर अर्थ दान पुण्य करते हैं, तो उसका रिटर्न इस ही पुरानी सृष्टि में अल्पकाल के लिए मिलता है। दुनिया के अंदर लोग ईश्वर अर्थ कुछ दान पुण्य करते हैं, तो उसका इस जन्म में या ज़्यादा से ज़्यादा अगले जन्म में मिल जाता है। परंतु ऐसा कि 21 जन्मों का वर्षा मिले, वो विधि तो किसी को पता नहीं है। यहाँ तुम्हारा ट्रांसफ़र होता है नई दुनिया में और 21 जन्मों के लिए। तन
मन धन प्रभु के आगे अर्पण करना है। प्रैक्टिकल में अब करना है। भक्ति में तो बहुत गीत गाए, सो तो जब आए तब अर्पण करें ना। तो कब अर्पण करना है? जब बाबा इस सृष्टि पर आते हैं तब अर्पण करना है। तब उसके एवज में बाबा 21 जन्म देते हैं। प्रभु को कोई जानते ही नहीं तो गुरु को पकड़ लेते हैं, धन आदि गुरु के आगे अर्पण कर देते हैं। वारिस नहीं होता है तो सब गुरु को देते हैं। आजकल कायदे अनुसार ईश्वर अर्थ भी कोई देते नहीं है। बाप समझाते हैं, मैं गरीब निवाज हूँ, इसलिए मैं आता ही भारत में हूँ। तुमको आकर विश्व का मालिक बनाता हूँ। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में कितना फ़र्क है। भक्ति मार्ग में इनडायरेक्ट दिया है ना, गुरु को दिया, पर दिया किसके नाम पर? बाबा के नाम पर, है ना। जो गरीब हैं उनको दिया, लेकिन दिया किसके नाम पर? ईश्वर अर्थ। जो भी दान किया, जो भी पुण्य किया, सब ईश्वर अर्थ किया, परंतु उसका मिला एक जन्म के लिए। लेकिन अब जब हम डायरेक्ट बाबा को देते हैं तो 21 जन्म का मिलता है। तो दोनों में कितना अंतर है। वह जानते कुछ भी नहीं, सिर्फ कह देते हैं हम ईश्वर अर्पण करते हैं। है सब बेसमझी, भगवान को जानते ही नहीं, है ना। तुम बच्चों को अब समझ मिलती है तो तुम बेसमझ से समझदार बने हो। बुद्धि में ज्ञान है। क्या ज्ञान है? बाप तो कमाल करते हैं। ज़रूर बेहद के बाप से बेहद का वर्षा ही मिलना चाहिए। बाप से तुम वर्षा लेते हो सिर्फ दादा द्वारा। दादा भी उनसे वर्षा ले रहे हैं। वर्षा देने वाला एक ही है, उनको ही याद करना है। बाप कहते हैं, बच्चे मैं इनके बहुत जन्मों के अंत में आता हूँ, इनमें प्रवेश कर इनको भी पावन बनाता हूँ, जो फिर यह फरिश्ता बन जाते हैं। बैच पर तुम बहुत सर्विस कर सकते हो। तुम्हारा यह सब है अर्थ सहित, है ना। हमारा सब कुछ जो भी है उन सब के पीछे यथार्थ अर्थ छिपा है। तो हमारे हैं अर्थ सहित बैचेस। यह तो जियदान देने वाला चित्र है। इनकी वैल्यू का किसको भी पता नहीं है। ये जो बैजेस हैं इनके वैल्यू को समझना है। और बाबा को हमेशा बड़ी चीज़ पसंद आती है जो कोई भी दूर से पढ़ सके। तो चित्र भी बाबा को बड़े बड़े पसंद आते, ताकि कोई दूर भी हो ना तो नज़र आए। अच्छा मीठे मीठे के जवानी बच्चों पे जुबानी बाप दादा का दिल जान से को प्रेम से नंबरवार प्रसाद अंसार याद। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, बाप से बेहद का वर्षा लेने के लिए डायरेक्ट अपना तन मन धन ईश्वर के आगे अर्पण करने में समझदार बनना है। अपना सब कुछ 21 जन्मों के लिए ट्रांसफ़र कर लेना है। दूसरा, जैसे बाप पढ़ाने की, संभालने की और श्रृंगारने की सर्विस करते हैं, ऐसे बाप समान सर्विस करनी है। जीवन बंध से निकाल सबको जीवन मुक्ति में ले जाना है। वरदान है, ज्ञान कलश धारण कर प्यासों की प्यास बुझाने वाले अमृत कलशधारी भव। अमृत का कलश, कौन सा अमृत? ज्ञान अमृत का कलश खुद भी धारण करना है और वो आत्माएं जो प्यासी हैं उनकी भी प्यास बुझानी है।
तो क्या बन जाएंगे? अमृत कलशधारी। अभी मेजॉरिटी आत्माएं प्रकृति के अल्पकाल के साधनों से आत्मिक शांति प्राप्त करने के लिए बने हुए अल्पज्ञ स्थानों से परमात्मा मिलन मनाने के ठेकेदारों से थक गए हैं। रियल कुछ नहीं है ना, निराश हो गए हैं। समझते हैं सत्य कुछ और है, प्राप्ति के प्यासे हैं। ऐसी प्यासी आत्माओं को आत्मिक परिचय, परमात्मा परिचय की यथार्थ बूंद भी तृप्त आत्मा बना देगी। इसलिए ज्ञान कलश धारण कर प्यासों की प्यास बुझाओ। अमृत कलश सदा साथ रहे, अमर बनो और अमर बनाओ, तो ज्ञानदान करते रहो। स्लोगन है, एडजस्ट होने की कला को लक्ष्य बना लो तो सहज संपूर्ण बन जाएंगे। क्या लक्ष्य रहे? कुछ भी हो, हमें एडजस्ट होकर चलना है, तो फिर सहज संपूर्ण बन जाएंगे। क्योंकि इस कलियुगी दुनिया में सब चीज़ें जैसा हम चाहें वैसे तो नहीं होंगी ना। एडजस्ट करके चलते रहेंगे तो एक दिन संपूर्ण बन ही जाएंगे। आज का अव्यक्त इशारा, अशरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। अशरीरी बनने के लिए समेटने की शक्ति बहुत आवश्यक है ना। इतनी बातों में, व्यक्तियों में, संबंधों में, कर्मों में बुद्धि मन उलझा हुआ है कि अपने को आत्मा समझना मुश्किल लगता है। इसलिए समेटने की शक्ति चाहिए। अपने देह अभिमान के संकल्प को देह के दुनिया की परिस्थितियों के संकल्प को समेटना है। घर जाने के संकल्प के सिवाय अन्य किसी संकल्प का विस्तार ना हो। बस यही संकल्प हो कि अब अपने घर गया कि गया। अनुभव करो कि मैं आत्मा इस आकाश तत्व से भी पार उड़ती हुई जा रही हूँ। अभी अभी अनुभव करेंगे, मैं ज्योति बिंदु आत्मा इस आकाश तत्व से भी पार उड़ती हुई जा रही हूँ। इसके लिए अब से अकाल तख्त नशीन होने का अभ्यास बढ़ाओ। मैं आत्मा अकाल तख्त नशीन हूँ, बिल्कुल भ्रुकुटी के मध्य विराजमान हूँ। इन कर्मेंद्रियों के बीच इनको चलाने वाली स्वराज्य अधिकारी मैं आत्मा हूँ, शक्ति हूँ। बार बार अभ्यास बढ़ाते चलो। अच्छा, ओम शांति। चलो मुसाफिर अपने घर, अब तो पूरा हुआ सफर। चलो मुसाफिर अपने घर, अब तो पूरा हुआ सफर। बुला रहा है वतन तुम्हारा, मुस्कुराओ अब करो उधर। अब तो पूरा हुआ सफर। चलो मुसाफिर अपने घर,
चांद सितारे सारे हुए हमारे थे। कब आएंगे दिन फिर कर याद आते हैं रह रह कर। अब तो पूरा हुआ सफर, चलो मुसाफिर अपने घर। अब तो पूरा हुआ सफर। कल तक जो भी था अपना आज हुआ सारा सपना। भूल गए निज घर की राह, पाए दुख ना जिसकी था। पग पग पर खाए ठोकर चूर हो गए हो थक कर। तो पूरा हुआ सफर, चलो मुसाफिर अपने घर। अब तो पूरा हुआ सफर। परम पिता की बाहों में आओ प्रभु पनाहों में। राजयोग की राहों में शीतल शीतल छाओं में। अगर मगर की छोड़ डगर नजर करो ना और किधर। अब तो पूरा हुआ सफर, चलो मुसाफिर अपने घर। अब तो पूरा हुआ सफर, चलो मुसाफिर अपने घर। अब तो पूरा हुआ सफर।